हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हिंदी में हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमने संधि को पढ़ लिया है। अब आइए संधि के अगले भाग पे चलते हैं। आप सभी लोग ऐसे शब्दों को देखते होंगे, राजपुत्र, राज और पुत्र, इन दो शब्दों से बना है जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र। अब है चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। अब आप ऐसे शब्दों को देख करके सोचते होंगे कि ये क्या है। इन दो शब्दों को मिलकर के एक शब्द जो बनाया गया, संक्षिप्तीकरण किया गया, उसे क्या कहते हैं? समास। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समास की परिभाषा क्या है। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, यानी कि संक्षिप्तीकरण। अब इसे जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक नया और सार्थक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कमल के समान चरण, अब इसको संक्षिप्त करके क्या कह दिया गया है? चरण कमल। रसोई घर, जैसा कि आप जानते हैं जहां हम खाना बनाते हैं, तो उसका जब उसे संक्षिप्त करके रसोई घर है, लेकिन पूरे शब्द को लिए क्या किया जाएगा? रसोई के लिए घर, जहां खाना बनाने के लिए जो घर है उसे हम रसोई घर कहते हैं। अब उसी तरह से घुड़सवार, यहाँ भी संक्षिप्तीकरण किया गया है, शब्दों को कम किया गया है। घोड़े पर सवार जो होता है उसे क्या कहते हैं? घुड़सवार। देशभक्त, जो देश का भक्त है। राजपुत्र यानी जो राजा का पुत्र है, उसे हम राजपुत्र कहते हैं। अब समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? सामासिक शब्द। और इसे हम समस्त पद भी कहते हैं, यानी दोनों पद को मिलाकर के जो एक पद बनता है वह क्या है? समस्त पद। समास में दो पद होते हैं, यानी दो शब्दों को मिलाकर के उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद वाला शब्द होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है, समास के भेद कितने हैं। तो समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। अब आइए जो समास का पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, उसके बारे में समझते हैं। उसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं, दो पद होते हैं। पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, तथा, यथा, हर, प्रा आदि, ये क्या है? अव्यय है। इनसे जो समास बनता है वो अव्ययी भाव। अब आइए देखते हैं आजन्म, जिसमें आ क्या है? पहला पद क्या है? अव्यय है, और दूसरा पद क्या है? जन्म है, और वह पद प्रधान है। तो जो जन्म पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, उसे क्या कहते हैं? आजन्म। यथा विधि, यथा क्या है? अव्यय है, और अवधि प्रधान पद है, और यथावधि का मतलब है अवधि के अनुसार, अवधि के अनुसार जो कार्य किया जाता है। यथा क्रम, इसमें पहला पद अव्यय है और क्रम यानी क्रम के अनुसार जो हो उसे यथाक्रम कहते हैं। प्रतिदिन, प्रति अव्यय है और दिन मिलाकर के क्या बना? समस्त पद प्रतिदिन, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन। निडर, इसमें पहला पद अव्यय है नि, और डर, जिसका अर्थ होता है निडर। अब दूसरा समास हम देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब बाद का पद। पूर्व पद गौण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे धर्म ग्रंथ, अब इसमें आप देखिए धर्म का ग्रंथ, ग्रंथ कैसा है? धर्म का। यहाँ पे धर्म क्या विशेषता ला रहा है, उसकी प्रधानता है, इसलिए यह क्या है? तत्पुरुष समास। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। राजकुमार, राजा क्या है? पहला पद है और वो क्या है? प्रधान है। राजकुमार, राजा का कुमार। तुलसीदास, तुलसीदास के द्वारा किया गया। अब तत्पुरुष समास के प्रकार, कितने प्रकार का तत्पुरुष समास होता है? पहला है कर्म तत्पुरुष, यहाँ क्या है? विभक्ति के लोप से बनता है। को के लोप से यह समास बनता है। जैसे ग्रंथकार, अब इसका जब हम विग्रह करेंगे यानी अलग करेंगे दोनों शब्दों को, जो यहाँ पे दोनों पदों का संक्षिप्तीकरण किया गया है, ग्रंथ को लिखने वाला, उसे क्या कहते हैं? ग्रंथकार। अब यहाँ पे किसका लोप हुआ है? को का, इसलिए कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है। अब यहाँ पे से और के द्वारा जहां पर लोप हो वहां पर क्या बनता है? करण तत्पुरुष।
जैसे वाल्मीकि रचिति, वाल्मीकि के द्वारा रचित, तो यहाँ पे के या से का लोप हुआ है। फिर उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। जहां पर के लिए का लोप होने से यह समास बनता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। जैसे सत्याग्रह, आग्रह किया गया है किसके लिए, सत्य के लिए, तो यहाँ पर के लिए का लोप हुआ है इसलिए यह संप्रदान तत्पुरुष है। उसके बाद आता है आपादान तत्पुरुष, आपादान का भी चिन्ह से है जो अलग होने के अर्थ में हो। अब यहाँ पे से का लोप होने से यह तत्पुरुष बनता है। पथ भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट हो गया हो, रास्ते से अलग हो गया हो, उसे क्या कहते हैं, पथ भ्रष्ट। अब अगला तत्पुरुष का प्रकार क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध का चिन्ह क्या होता है, काकी के, तो जहाँ काकी के का लोप होता है वहां पर यह समास बनता है। जैसे राजसभा, किसे कहेंगे, राजा की सभा, यहाँ की का लोप हुआ है इसलिए यह क्या है, संबंध तत्पुरुष। अगला क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में और पर, जहाँ में और पर का लोप होने से संक्षिप्तीकरण किया जाता है वहां पे अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे जल समाधि, जल समाधि किसे कहते हैं, जो जल में समाधि ले, तो यहाँ पे में का लोप हुआ है इसलिए ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास और उसके प्रकार। अब अगले समास पे हम आते हैं, वह है कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद उपनाम एवं दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान और उपमेय का यह समास होता है। पहचान क्या है जो, के सा, के समान, के रूपी, के जैसा गुणों की चर्चा या तुलना की जाए वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। अब देखिए तुलना की जा रही है। चरण कमल, यहाँ पे चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल से। तो एक यहाँ पहचान का तरीका क्या है, जहाँ तुलना की जाए तो चरण किसके समान है, कमल के समान चरण, तो यह तत्पुरुष समास हुआ। नील गगन, गगन कैसा है, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा मुख। देह लता, देह रूपी लता। कनक लता, कनक की सी लता। तो यह हमारा हो गया। अगले समास में हम आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा देखते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद या समाहार समूह का बोध कराए। पहचान क्या है, जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। अब उदाहरण देखिए, दोपहर, यहाँ पे पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। दो पहरों का समाहार, उसे क्या कहेंगे, दोपहर। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, उसे क्या कहेंगे, सप्ताह। अब अन्य उदाहरणों को देखते हैं। 9 ग्रह, आप देखते होंगे पूजा किसकी होती है, 9 ग्रहों की पूजा होती है। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, 9 क्या है, संख्यावाचक। 9 ग्रहों का समूह, उसे क्या कहेंगे, 9 ग्रह। दो पहरों का समाहार, दोपहर। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, ऐसे होता है, 2 ऐसे और एक नीचे, उसे क्या कहते हैं, 3 कोणों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ये हमने द्विगु समास को देखा। अब आइए द्वंद्व समास के बारे में समझते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर यानी अलग करने पर और एवं या अथवा लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अपना पराया, अब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप की भी प्रधानता है, पुण्य की भी प्रधानता है। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। देश विदेश, देश और विदेश। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। भाई बहन, भाई और बहन। अब अगला समास देखते हैं, बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण को समझते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर के किसी दूसरे की तरफ संकेत करते हैं, किसी दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अब ये किसकी तरफ इशारा करता है, शिव की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास।
जहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर के किसी दूसरे की तरफ संकेत करते हैं। अन्य उदाहरणों को देखते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसे कहते हैं? गणेश को। दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसकी तरफ संकेत कर रहा है? रावण की तरफ। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी तरफ संकेत है? विष्णु की तरफ। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, ब्रह्मा की तरफ। पंकज, पंख में जो पैदा होता है, कमल। घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जो जीतने वाला, वो कौन है? शंकर। ये हमने आज समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, समास कितने प्रकार का होता है, उन सभी समासों की परिभाषा और उनके उदाहरणों से हमने अच्छी तरह से समास को समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।